अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम घर में किस तरह पाए बना सकते हैं। आप इस रेसिपी को ईद पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। कुछ लोग कहते हैं जब हम पाए बनाते हैं उसके अंदर से स्मेल आती है, खाने का मज़ा नहीं आता। सम टाइम आप पाए बनाते हैं वो इतने मज़े के नहीं बनते। आज मैं आपके साथ ओवरऑल टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसको फॉलो करते हुए हम पाए बनाएंगे। इसके अंदर से थोड़ी सी भी स्मेल नहीं आएंगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़े के। इसकी ग्रेवी भी बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। तो चलिए मज़े के पाए को बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैं यहाँ पे बीफ के पाए बना रही हूँ, तो मैंने 2 बीफ के पाए ले लिए हैं जिसको इस तरह कट करवा लीजिएगा। देन यहाँ पे ले लिए हैं 5 लार्ज साइज़ के प्याज, टमाटर 4 से 5 लार्ज साइज़ के, लहसुन के जवे 20 लहसुन के जवे ले लिए हैं, अदरक 2 टेबल स्पून फुल बढ़ के, हरी मिर्चें 7 जिसको इस तरह कट कर लेंगे। देन धनिया, हरा धनिया 2 से 3 टेबल स्पून, 1 बड़ी इलायची ले लेंगे, 2 छोटी इलायची ले लेंगे ग्रीन वाली। इस इलायची को हमने क्यों ऐड करना है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। साथ ही हम ले लेंगे सॉल्ट 2.5 टेबल स्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टेबल स्पून। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पाए को अच्छे से करना है वॉश। अच्छे से पाए को वॉश करने के बाद पाए को हम ऐड कर देंगे प्रेशर में। इस तरह पाए को प्रेशर में ऐड करने के बाद इसमें ज़्यादा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि पाए अच्छे से प्रेशर में पानी के अंदर डिप हो जाएं। इस तरह जब पाए पानी के अंदर डिप हो जाए तो हम इसमें ऐड कर देंगे 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची ग्रीन वाली। इलायची ऐड करने से पाए के अंदर जितनी भी स्मेल थी वो निकल के पानी के अंदर आ जाएगी, इसलिए इलायची ज़रूर ऐड कीजिएगा। यही छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब हम इसको हाई फ्लेम पे 10 मिनट के लिए करेंगे बॉयल। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो गए हैं पानी के अंदर पाए को बॉयल होते हुए। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से हो गए हैं बॉयल। अब जितनी भी पाए की स्मेल थी वो रिड्यूस हो गई है, सारी पानी के अंदर स्मेल आ गई है। तो अब हम सारा पानी इसका रिड्यूस कर देंगे। तो मिलते हैं पानी रिमूव करने के बाद। अब आप देख सकते हैं पानी, इलायची सब कुछ मैंने रिमूव कर दिया। अब पाए को हमने उसी प्रेशर में ऐड कर दिया। पानी वगैरह रिमूव करने के बाद पानी आपने वेस्ट कर देना है। अब इसी पाए में हम ऐड कर देंगे 5 लार्ज प्याज। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 20 लहसुन के जवे। ये मैं फ्रीज़ किए हुए यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 5 लार्ज टमाटर, 2.5 टेबल स्पून नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। अब हम इसको कवर करके कुक करेंगे 20 मिनट के लिए। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट के बाद अब हमारे पाए रेडी हैं। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे और इसका कर लेंगे मसाला रेडी। आप देख सकते हैं पाए बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, हमारा मसाला भी कुक हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर। अच्छे से अब हम इसको मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे हम इसको कुक कर लेंगे, अच्छे से इसको भून लेंगे। इस तरह जब प्याज और लहसुन वगैरह अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए तो देन हम इसमें ऐड कर देंगे 7 हरी मिर्चें कट करके। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक पेस्ट 2 टेबल स्पून, कुकिंग ऑयल 1/2 कप। अदरक और हरी मिर्च ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। आपने जितना ही अच्छे से इसको भूनेंगे उतने ही मज़े के आपके पाए बनेंगे। सारा मेन काम इसका भूनने का है। अब आपने इसको ज़्यादा टाइम के लिए अच्छे से भूनना है जब तक कि इसका मसाला अच्छे से रेडी ना हो जाए। आप देख सकते हैं इसका मसाला अच्छे से हो गया है रेडी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। पानी आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। इस तरह पानी ऐड करने के बाद अगेन हम इसको अच्छे से करेंगे मिक्स करने के बाद अब हम प्रेशर को लगा देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे पाए रेडी हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया 2 से 3 टेबल स्पून। धनिया ऐड करने के बाद अगेन इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। देन हम फ्लेम कर देंगे ऑफ। हमारे बहुत ही मज़ेदार पाए रेडी हैं। आप देख सकते हैं इसकी ग्रेवी बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप एक दफ़ा इस तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राई करो, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर लेट्स ईट को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। अगर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो इस तरह की मज़े की रेसिपीज़ आप ट्राई कर सकेंगे।
तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अगर आपने मेरी ईद की रेसिपीज़ नहीं देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। तो मिलती हूँ इस तरह की नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक आप ये बनाएं और एंजॉय करें और मुझे दुआ में याद रखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।